हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी तक फाइलम पोरीफेरा को हम लोगों ने पढ़ चुका है और आज जो फाइलम मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है फाइलम सीलेंट्रेटा या निडेरिया। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा में आपने साइकॉन और ल्यूकोसोलेनिया के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा। आज हम फाइलम सीलेंट्रेटा या निडेरिया की पूरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जानेंगे। उसके बाद हम हाइड्रा की लाइफ साइकिल, ओविलिया की और ऑरेलिया की पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम बात करते हैं सीलेंट्रेटा के बारे में। फाइलम सीलेंट्रेटा के स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है, फर्स्ट इसका जो हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो पहला तो ये हो गया कि इसमें ये जो एनिमल होते हैं इसकी हैबिट और हैबिटेट की हम बात करते हैं। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं तो कुछ जो होते हैं मैराइन वाटर में रहते हैं और कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर जैसे आपका हाइड्रोजोआ के एनिमल हो गए, हाइड्रा हो गया, ठीक है, और मैराइन वाटर में आपके ओविलिया हो गए, ऑरेलिया हो गया। कुछ जो होते हैं कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हैबिट एंड हैबिटेट। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है हैबिट एंड हैबिटेट। मैंने क्या कहा कि ये मैराइन भी होते हैं एंड फ्रेश वाटर, मैराइन एंड फ्रेश वाटर लिविंग होते हैं। फ्रेश वाटर में आपका हाइड्रा आ गया। ठीक है, अभी आगे हमको हाइड्रा की लाइफ साइकिल भी पढ़नी है। दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया आपका वो है, जैसे इनका आप कह लीजिए कि इनका जो लोकोमोशन हम कह सकते हैं, या फिर इनकी जो बॉडी पे जो टेंटिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इनमें क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, सेकंड फीचर क्या हो गया इसका, रेडियल सिमेट्री। आपको मैंने जो पहला लेक्चर नॉन कार्डेट का प्रोवाइड किया था उसमें ये सारी चीजें थी, सिलोमेट, ए सिलोमेट, रेडियल, बाइरेडियल, बाइलेटरल, ये सारी चीजें उसमें डिटेल से मैंने डिस्कशन किया है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे बॉडी है ये मान लीजिए और आप किसी भी प्लेन से उसको कट करें तो वो इक्वली डिवाइड हो। ठीक है, इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। और तीसरा फीचर इनका हो गया कि ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान का मतलब, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान यानी इनके बॉडी में केवल एक ही ओपनिंग होती है, यानी जिस ओपनिंग से, यानी जिससे फूड इंजेशन होगा उसी से फूड का इजेशन भी होगा। इंजेशन और इजेशन के लिए एक ही पोर होता है, यानी माउथ और एनस में अलग अलग डिवाइड नहीं रहता है। यही होता है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। ठीक, यानी ओनली वन ओपनिंग इन बॉडी फॉर इजेशन एंड इजेशन, ओनली वन ओपनिंग इन बॉडी, only one opening in body, only one opening in body for ingestion और ejection, यानी फूड लेने के लिए भी और इनटेक या आउटटेक भी आप कह सकते हैं, यानी भोजन को ग्रहण करने के लिए भी और फूड पार्टिकल जो वेस्ट मटेरियल हो उसको बाहर निकालने के लिए केवल एक ही इनमें पोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इनमें, जैसे मैंने कहा कि रेडियल सिमेट्री होती है, तो इनमें अभी आपने पहला जो फाइलम पढ़ा था, फाइलम प्रोटोजोआ, उसमें क्या था, ए सेलुलर थे। ठीक है, यानी कोई सेल से नहीं बने हुए थे। फाइलम पोरीफेरा पढ़ा वो क्या था, सेलुलर थे। ठीक, और इनमें क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें, यानी इनकी जो बॉडी होती है वो सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया इनके बारे में वो क्या हो गया, ये एसीलोमेट होते हैं। सीलोमेट और एसीलोमेट का मतलब भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है। एसीलोमेट का मतलब इनकी जो बॉडी वॉल होती है और एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके बीच में स्पेस नहीं होता है, ठीक है। और सीलोमेट का मतलब स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी पाई जाती है या हम कहें स्पेस पाया जाता है या गुहा हिंदी में कहे तो हम जो पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सीलोमेट। तो ये जो सीलोमेट जो है वो आपका एनेलिडा से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो होते हैं वो एसीलोमेट। फाइलम पोरीफेरा भी आपका एसीलोमेट था, ठीक है। नेक्स्ट स्यूडोसीलोमेट होते हैं। देखिए, एक होता है एसीलोमेट, फिर होता है स्यूडोसीलोमेट और फिर होते हैं सीलोमेट। सीलोमेट आपका एनेलिडा से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जितने हैं फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ, ये सब के सब एसीलोमेट हैं। जो नेक्स्ट इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, ब्लाइंड से बॉडी प्लान हो गया आपका, रेडियल सिमेट्री हो गई, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। हाँ, ये होता है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब डाई का मतलब टू, डिप्लोब्लास्टिक प्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब जैसे आपने देखा था कि फाइलम पोरीफेरा में क्या था, डबल लेयर की बॉडी बनी थी ना, बाहर जो आउटर थी उसको हमने कहा था एक्टोडर्म, बीच वाले को, लास्ट वाले को हमने कहा था एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो थी वो पिनेकोडर्म से, उसको हमने पिनेकोडर्म भी कहा था। पिनेकोडर्म जो थी क्या, पिनेकोसाइड सेल से मिलकर के बनी हुई थी, ठीक। और जो अंदर की कॉलर सेल थी उसको हमने कोएनोसाइड सेल या कॉलर सेल कहा था, ठीक। तो इसमें भी बॉडी क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। ये आपका टू लेवल हो गया। इनके बीच में जो होती है, जो गैप होती है, यानी एक तरीके से हम कहें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया, जो स्पेस हो एक तरीके से कहे तो हम। ये देखिए, फाइलम पोरीफेरा में इनकी जो बॉडी होती है वो ट्यूब लाइक होती है, ट्यूबुलर होती है इनकी बॉडी। फाइलम पोरीफेरा में आपको पता है, फाइलम पोरीफेरा में क्या था, पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म। पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म। और इनके बीच में जो था वो क्या था, मीजेनकाइम। मीजेनकाइम था ना। और इसकी जो कैविटी थी उसको हम क्या कह रहे थे, पैरागैस्टिकुलर कैविटी। पैरागैस्टिकुलर कैविटी आर स्पॉन्जोसील, आर स्पॉन्जोसील कैविटी, ठीक है। लेकिन इसकी जो कैविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिलेंट्रॉन कहते हैं या गैस्ट्रावैस्कुलर कैविटी, ठीक है। इसके बीच में जो कैविटी पाई जाती है इसकी, तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो होती है वो क्या होती है, गैस्ट्रोडर्म से लाइंड होती है। एक एंडोडर्म की जो एंडोडर्म होता है वो हमारा किससे बना होता है, गैस्ट्रोडर्म से, या हम इसे गैस्ट्रोडर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोडर्म, जैसे उसको हमने कोएनोडर्म कहा था, ठीक। और ये गैस्ट्रोडर्म के बाद जो ये गैस्ट्रोडर्म से ही लाइंड कौन रहता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहें हम, या उसे सिलेंट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने पैरागैस्ट्रोकुलर कैविटी कहा या स्पॉन्जोसील कहा पोरीफेरा। अब देखिए, इसमें जो टोटीपोटेंट सेल था, टोटीपोटेंट का मतलब ऐसे सेल जो बार बार डिवाइड होकर के या टूट करके नया सेल बनाए, जिनमें कैपेसिटी होती है नए सेल के फॉर्मेशन की। तो इसमें क्या था, पोरीफेरा में टोटीपोटेंट सेल क्या था, आर्चिंट्रॉन था, ठीक है, आर्चिंट्रॉन्स। और इसमें जो है वो इंटरस्टिशियल सेल होती है, ठीक है। तो इसका जो 7th फीचर हो गया, ये क्या हो गया, इसमें टोटीपोटेंट सेल, ठीक है, टोटीपोटेंट सेल,
इसमें क्या होती है, इंटरस्टिशियल सेल होती है, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। और फाइलम पोरीफेरा में क्या था, आर्चियोसाइट सेल्स, ठीक है। ये फाइलम पोरीफेरा को मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसमें पिनेकोडर्म आउटर डर्म थी, अंदर वाली कोइनोडर्म थी, इनके बीच में जो था वो मीजेंकाइम था। मैं आपको जब फाइलम पोरीफेरा पढ़ाया है तो बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ मैंने ओविलिया स्पॉन्जेस को और वो आपका साइकॉन और ल्यूकोसोलिनिया दोनों में मैंने आपको बताया हुआ है उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बना के। तो ये पिनेकोडर्म, कोइनोडर्म और बीच में मीजेंकाइम, और उनकी जो कैविटी थी, यानी स्पॉन्ज आपका ऐसे ही था ना, स्पॉन्ज आपका ऐसे ही था, ऊपर उसकी अपर कुलम थी, ठीक है, और ये जो थी ये डबल लेयर था, ये आपका पिनेकोडर्म हो गया, ये कोइनोडर्म हो गया, और अंदर यही जो था वो क्या थी, पैरागैस्ट्रिकुलर कैविटी थी, ठीक। तो सेम इनके भी बॉडी में वही होता है, आउटर जो होती है वो एक्टोडर्म होती है, अंदर इनोडर्म होती है, और इनोडर्म लाइंड बाय गैस्ट्रोडर्म, ठीक है, या गैस्ट्रोडर्म सेल, और अंदर की जो कैविटी होती है हम उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं या सिलेंट्रॉन कहते हैं। इनमें एक सेल होती है जिसको हम नीडोब्लास्ट सेल कहते हैं, जो क्या काम करती है, नीडोब्लास्ट सेल जो होती है वो ऑफेंस या डिफेंस का काम करती है, यानी जब कोई इन पे अटैक करता है तो उसको अपनी मतलब सुरक्षा का भी काम करती है और कैप्चरिंग फूड, ठीक है। नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है। 8वां इनका जो फीचर्स हो गया वो क्या हो गया आपका, नीडोब्लास्ट सेल। नीडो जो इनकी इपिथेलियल सेल होती है उसको हम नीडोब्लास्ट सेल कहते हैं। नीडोब्लास्ट सेल helping offense and defense and capturing food, helping offense and defense, offense and defense, offense and defense and capturing food, यानी ये फूड को भी पकड़ने में हेल्प करती है, ठीक है। इनके माउथ के चारों तरफ क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रा है, मैंने एक आपको एग्जांपल बताया, ठीक है। ये हाइड्रा जो है ये कॉलोनियल फॉर्म में समझ लीजिए है, और इसके चारों तरफ ये ऐसे ऐसे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, इसके माउथ के चारों तरफ टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो जो हाइड्रा होता है उसमें जो टेंटिकल्स होते हैं, ये देखिए इनकी बॉडी क्या होती है, ट्यूबुलर फॉर्म में होती है, ट्यूब की तरह होती है, ठीक है। तो जो हाइड्रा होते हैं उनके जो टेंटिकल्स होता है वो क्या होते हैं, हॉलो होते हैं, जबकि ओविलिया का जो टेंटिकल्स होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। 9th इसका फीचर हो गया टेंटिकल्स। टेंटिकल्स प्रेजेंट on mouth, on outer side of mouth कहते तो हम, माउथ के चारों किनारे पाए जाते हैं ना, चारों साइड में, साइड ऑफ माउथ। अब ये जो टेंटिकल्स होते हैं वो देखिए हॉलो होता है आपका हाइड्रा में और सॉलिड होता है ओविलिया में। ठीक है, टेंटिकल्स प्रेजेंट ऑन आउटर साइड ऑफ माउथ। और हॉलो, हॉलो ये किसमें होता है, हॉलो, हॉलो होता है ये आपका हाइड्रा में, हाइड्रा, और आपका ये सॉलिड होता है ओविलिया में, ठीक है। और टेंटिकल्स हेल्प किस में करते हैं, टेंटिकल्स हेल्प इन लोकोमोशन, टेंटिकल्स हेल्प इन लोकोमोशन, यानी उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके न्यूट्रिशन की। तो इनका न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक होता है, न्यूट्रिशन होलोजोइक, ठीक है, न्यूट्रिशन होलोजोइक। अब हम बात करते हैं डाइजेशन की। इनमें डाइजेशन कैसे होता है,
तो डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हम कहें, या हम कहें सिलेंट्रॉन कैविटी, दोनों में हो सकती है या इसके बाहर भी हो सकता है, ठीक है, और सिलेंट्रॉन, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से बाहर अगर डाइजेशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है। आप ये चीजें नोट कर लीजिए। मैंने इसमें कहा ना रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है, और एक होता है रेडियल सिमेट्री, एक होती है बाई रेडियल सिमेट्री, एक होता है पेंटा रेडियल सिमेट्री, ठीक। पेंटा रेडियल सिमेट्री जो होती है वो किस में पाई जाती है, आपका इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है, वो भी लार्वा में जो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये ध्यान में रखे रहिएगा। जो लार्वा होता है इकाइनोडर्मेटा का, उसमें जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, और जो उसके एडल्ट होते हैं उनमें जो होती है वो पेंटा रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए। ये कुछ स्पेशल फीचर्स थे फाइलम सीलेंट्रेटा के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसमें हम फूड और फीडिंग की बात करते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं 10 हुआ था ना, तो ये 11 फीचर हो जाएगा इसका। इनकी जो फीडिंग होती है वो क्या होती है, ये कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, कार्निवोर्स, ये कार्निवोर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, आपका कार्निवोर्स जो होते हैं वो फूड एंड फीडिंग में हम बात कर रहे हैं कि ये कार्निवोर्स होते हैं, और किसके द्वारा ये फूड लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स एंड माउथ, ठीक है। फीडिंग विद द हेल्प ऑफ एंड फीडिंग कार्निवोर्स एंड फीडिंग विद द हेल्प ऑफ माउथ, फीडिंग विद द हेल्प ऑफ माउथ, टेंटिकल्स एंड माउथ, ठीक है, क्योंकि ये टेंटिकल्स के थ्रू फूड को पकड़ते हैं और माउथ के द्वारा वो अपना इजेशन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स एंड माउथ एंड माउथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनमें इजेशन और इन जो होता है वो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है, ठीक है। इजेशन, या हम बात करें नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको मैं ओरली बता दिया कि फूड टेकन फ्रॉम टेंटिकल्स एंड माउथ एंड डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर, ठीक है। इनमें जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, या लिखी दो, डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर बोथ, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर बोथ, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है, इनमें ये मेराइन होते हैं, और इनमें जो फर्स्ट टाइम इनमें नर्वस सिस्टम देखा गया था, वो भी एपोलर नर्व नेट देखा गया था नर्वस सिस्टम में। फर्स्ट टाइम इसमें नर्व नेट का फॉर्मेशन हुआ था, नर्व नेट, और वो भी कैसा था, एपोलर। आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी पोलर और एपोलर क्या होता है, एपोलर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनमें नर्वस सिस्टम की बात हुई, और हाँ, इनमें जो रिस्पायरेशन होता है वो बिल्कुल एकदम प्रोटोजोआ की तरह होती है, सेलुलर रिस्पिरेशन, आप कह सकते हैं कि बॉडी ऑल सेल रिस्पायर, ठीक है, यानी बॉडी की जो आउटर लेयर होती है उसी के द्वारा इनका रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और रिस्पायरेशन के लिए अलग से कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट डाइजेशन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, ठीक है। एक्सक्रेशन भी वैसे ही होता है जैसे आपका प्रोटोजोआ में होता है, उसकी बॉडी के सरफेस के द्वारा ही एक्सक्रेशन के, जैसे मैंने आपको बताया है कि इनमें ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान होता है, इनमें माउथ और एनस में अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट जो हो गया इनका, हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हो गया इनका रिप्रोडक्शन, पहले हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
बाई बड फॉर्मेशन, ठीक है, बाई, एक सेकेंड ही चल नहीं रहा है, बाई बड फॉर्मेशन या बाई बडिंग हम कहें तो, बड फॉर्मेशन, बडिंग के द्वारा ही में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल में जो होती है टेस्टिस, फीमेल में ओवरी होती है, और इनमें जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, इनका जब सेक्सुअल पीरियड स्टार्ट होता है उस टाइम इनमें ये चीज़ें प्रोसेस होती हैं, यानी मेल में टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है और फीमेल में ओवरी का होता है। ये मोनोसियस और डायोसियस दोनों टाइप के एनिमल इस फाइलम में पाए जाते हैं। और इनका जो डेवलपमेंट होता है, कुछ में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कुछ में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट जैसे आप हाइड्रा में देखिए, हाइड्रा में कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है, ठीक है, जबकि वही ओबिलिया और ऑरेलिया में लार्वल फॉर्म पाया जाता है। ओबिलिया का आपका लार्वा पैरेंकाइमुला लार्वा हो जाता है, और इसमें आपका एफाइरा लार्वा हो जाता है ऑरेलिया में, ठीक है। और ये जो फाइलम सिलिट्रेटा है 3 क्लास में डिवाइड हो जाता है ना, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ, ठीक। एक पॉइंट वहां पे मैंने आपको नोट कराया है कि इनमें जो होती है वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। तो एक पॉइंट आप और नोट कर लीजिएगा, रेडियल सिमेट्री केवल किस में पाई जाती है, हाइड्रोजोआ में। रेडियल सिमेट्री जो होती है, सिमेट्री जो होती है वो हाइड्रोजोआ में पाई जाती है, यानी हाइड्रा में पाई जाती है, जबकि बाई रेडियल सिमेट्री जो होती है वो एंथोजोआ में पाई जाती है। बाई रेडियल और रेडियल का मतलब आप समझ रहे हैं, एक सेकंड में अभी आपको बताती हूँ। एंथोजोआ, देखिए रेडियल सिमेट्री का मतलब मान लीजिए ये बॉडी है, आपने इसको किसी भी प्लेन से काटा, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, इक्वल पार्ट में कटे, ठीक है। जबकि बाई रेडियल का मतलब केवल आप इसको एक ही हिस्से में काटे तभी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो, अगर उसको अलग से काटे तो वो फिर वो 2 पार्ट में डिवाइड ना हो, ठीक। हाइड्रा में बहुत ज़्यादा रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इसका जो इंटरस्टिशियल सेल होता है, जो टोटिपोटेंट इन नेचर होता है, उसकी वजह से इसमें रीजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। एक इनमें होता है कि इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, ठीक है। ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया मैंने, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टेम्पररी गोनेड फॉर्म इन ब्रीडिंग सीजन, टेम्पररी गोनेड फॉर्म ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। ब्रीडिंग सीजन में इनमें गोनेड का फॉर्मेशन हो जाता है, सीजन। अब देखिए, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। इन मेल टेस्टिस एंड फीमेल ओवरी, ओवरी होती है, ठीक है। ये मोनोसियस डायोसियस दोनों हो सकते हैं, मोनोसियस और डायोसियस, जब अलग अलग हम पढ़ेंगे फिर बताएंगे। और डायोसियस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। मोनोसियस और डायोसियस। और फर्टिलाइजेशन, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। नेक्स्ट हो गया डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जिसमें लार्वा का फॉर्मेशन ना हो, ठीक है, और इनडायरेक्ट का मतलब जिसमें लार्वा बने, लार्वल फॉर्म प्रेजेंट हो, इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट में आपका आ गया हाइड्रा, नो लार्वा,
इसमें कोई लार्वा नहीं होता। और इनडायरेक्ट में आपका आ गया ओविलिया और ऑरेलिया, और ऑरेलिया। ऑरेलिया के लार्वा को हम क्या कहते हैं? इफाइरा। इफाइरा लार्वा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। आपका डेवलपमेंट टीम में डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट आपका हाइड्रा में होगा जिसमें लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है। इनडायरेक्ट जिससे ओविलिया होगा, ओविलिया में प्लेनुरा लार्वा और ऑरेलिया में आपका इफाइरा लार्वा होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है जिसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यानी पॉलिप से मेड्यूसा बनता है, मेड्यूसा से पॉलिप बनता है। पॉलिप स्टेज जो होती है वो ट्यूबुलर स्टेज होती है और ये इसमें जो होता है ये एसेक्सुअल स्टेज होती है। ठीक है, और जो मेड्यूसा स्टेज होती है वो अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है उसमें, और वो सेक्सुअल स्टेज होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये आई थिंक आप नोट कर चुके होंगे। आप कोई भी फाइलम ऐसे तैयार करिए जैसे किसी भी स्पीसीज को आप ले लीजिए और उसके बारे में कम से कम आप 10 लाइन अपने आप से बोल सकें, ऐसा तैयार हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी फाइलम दे दिया जाए, चाहे फाइलम पोरीफेरा हो, चाहे फाइलम सीलेंट्रेटा हो। जैसे पोरीफेरा दे दिया गया तो आप उसके बारे में बोल सके कि वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डबल लेयर होती है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स होता है, उसमें आपका न्यूरॉन सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। उसमें जो होती है वो आपका क्या होती है? स्पॉन्जोसील कैविटी होती है, कॉलर सेल प्रेजेंट होती है। ठीक, यानी ये सारी चीजें आप, और चिंट्रॉन सेल होती है। ठीक है, आर्चियोसाइट सेल्स होती हैं। ठीक, ये आर्चिंट्रॉन, सॉरी मैं बोल रही हूँ, आर्चियोसाइट सेल्स होती है जो टोटी प्रोटीन टीम नेचर्स होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप बता सके। सेम वैसे ही इसमें भी है, तो आप इसको एकदम अच्छे से देख लीजिए। और इसके बाद से हम बात करते हैं इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है मेटाजेनेसिस, जिसे हम क्या कहते हैं? आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैं यहीं पे नोट कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर मेटाजेनेसिस। हम मेटाजेनेसिस कहें या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, यानी आपका पॉलिप, ठीक है, पॉलिप से बनेगा मेड्यूसा और मेड्यूसा से बनेगा पॉलिप। ठीक है, पॉलिप फॉर्म से क्या बनेगा? आपका मेड्यूसा फॉर्म बनेगी और मेड्यूसा फॉर्म से आपका क्या बनेगा? पॉलिप फॉर्म बनेगा। देखिए पॉलिप जो होता है, पॉलिप जो होता है वो आपका क्या होता है? ट्यूबुलर फॉर्म होता है, ट्यूबुलर, और ये सेक्सुअल स्टेज होती है। ठीक है, और ये क्या होता है? अम्ब्रेला से, अम्ब्रेला से स्ट्रक्चर्स होता है इसका। और ये क्या होता है? सेक्सुअल स्टेज। ठीक है, ये पॉलिप फॉर्म जो होता है वो आपका फिक्स्ड फॉर्म होता है, और ये क्या होता है? आपका फ्री स्विमिंग फॉर्म होता है। ठीक है, ये फ्री स्विमिंग करता रहता है। फ्री स्विमिंग। ठीक, एक ये हो गई मेटाजेनेसिस की बात। अब हम बात करते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सीलेंट्रेटा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, इसके 3 क्लास है, पार्ट नहीं कहेंगे हम। फाइलम सीलेंट्रेटा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। 3 क्लास है आपका। देखिए हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, और एक है आपका एंथोजोआ। एंथोजोआ में आपके
कोरल आते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजोआ में आपका हाइड्रा आ गया, स्काइफोजोआ में आपका ऑरेलिया आ गया, ठीक। हाइड्रोजोआ में हाइड्रा, ऑरेलिया एंड उसमें कोरल्स आ गए, आपका सी पेंट्यूला आता है, ठीक है, सी फैन आते हैं, ये सारी चीजें उसमें आती है, इसमें कोरल्स, ठीक है। हाँ, ये जो होते हैं ये आपके मैराइन भी होते हैं, फ्यू मैराइन एंड फ्रेश वाटर। मैंने जैसे आपको बताया कि हाइड्रा क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, मैराइन एंड फ्रेश वाटर। और ये क्या होते हैं, स्काइफोजोआ के मेंबर, ऑल मैराइन। और ये भी क्या होते हैं, ऑल मैराइन होते हैं। इनमें जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, और उसमें क्या होती है, बाई रेडियल, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, इसमें भी रेडियल सिमेट्री होगी, और इसमें क्या होती है, बाई रेडियल। ठीक है, ये हुई इनकी कहानी। नेक्स्ट, ये तो एग्जाम्पल है, यहाँ आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। अभी और मैं आपको एंथोजोआ की एग्जाम्पल बताती हूँ, ये बहुत पूछे जाते हैं, जैसे सी पेंट्यूला हो गया, सी एनिमोन हो गया, ठीक है, रेड कोरल, मशरूम कोरल, ठीक है। हाइड्रोजोआ में आपका बोथ पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म दोनों के दोनों होते हैं, ठीक है। और स्काइफोजोआ में केवल मेड्यूसा फॉर्म होती है डोमिनेंट, और पॉलिप जो होता है, पॉलिप रिड्यूस होता है, और इसमें पॉलीफॉर्म डोमिनेंट होता है, ठीक है। एंथोजोआ में पॉलीफॉर्म डोमिनेंट, स्काइफोजोआ में मेड्यूसा डोमिनेंट, और इसमें बोथ पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म पाए जाते हैं, ठीक। कुछ और इसके एग्जाम्पल हैं एंथोजोआ के जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे मेट्रीडियम और एडेंसिया, जिसको हम क्या कहते हैं, सी एनिमोन कहते हैं, ठीक। पेनिट्यूला, जिसको हम क्या कहते हैं, सी पेन, सी पेन कहते हैं इसको हम, पेनिट्यूला को, एक सेकेंड, इनको कहते हैं सी एनिमोन, मोन, ठीक। और पेनिट्यूला को हम कहते हैं सी पेन। गर्गोनिया, जिसे हम क्या कहते हैं, सी फैन, सी फैन। और सायोनिमा, जिसे हम कहते हैं डेड मैन फिंगर, डेड मैन फिंगर। और अगला है फंजिया, जिसे हम क्या कहते हैं, मशरूम कोरल, मशरूम कोरल, ठीक। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, ये सब के सब इसके एग्जाम्पल हैं आपके एंथोजोआ के, ये आपके एंथोजोआ के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये इसमें इसका एग्जाम्पल कोरल्स होते हैं और ऑल मैराइन होते हैं, इनमें बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और पॉलिप स्टेज डोमिनेंट होती है। इसमें मेट्रेडियम, एडेंशिया, ये जो होते हैं इनको हम सी एनिमोन कहते हैं, पेनिट्यूला जिसको हम सी पेन कहते हैं, गर्गोनिया जिसे हम सी फैन कहते हैं, और एल्साइनिमा जिसे हम डेड मैन फिंगर कहते हैं, और फंजिया जिसे हम मशरूम कोरल कहते हैं, ठीक है। तो ये था फाइलम सिलेंट्रेटा, जिस कुछ उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और उसके जो क्लास है 3 क्लास में डिवाइड है, उसमें क्या क्या एग्जाम्पल है और उनके क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के ही अंतर्गत हाइड्रा के बारे में, ठीक है। उसका जो हाइड्रोजोआ का जो मेंबर्स है हाइड्रा में आपका ओविलिया और हमें हाइड्रा दो को पढ़ना है, फाइसिलिया को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसे हम फाइसिलिया को हम पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइलम सिलेंट्रेटा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।